हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज। इस वीडियो में आज अपन देखने वाले हैं फिजिकल लेयर इन ओएसआई मॉडल। हमारे ओएसआई मॉडल में जो लास्ट लेयर होती है, फिजिकल लेयर जो होती है, वो क्या होती है, उसकी फंक्शनैलिटीज क्या होती हैं, वो सब आज अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि जो कंप्यूटर नेटवर्क है आपका, उसमें ओएसआई मॉडल की हर लेयर का एक एक यूनिट है, एक एक चैप्टर है। तो फिजिकल लेयर के चैप्टर को, पूरे चैप्टर को समझने के लिए ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको फिजिकल लेयर की सारी फंक्शनैलिटी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि फिजिकल लेयर कहाँ पे एग्जिस्ट करती है हमारे ओएसआई मॉडल में। हमें मालूम है कि हमारे ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो द फिजिकल लेयर इज द बॉटम मोस्ट लेयर इन द ओएसआई मॉडल। जो हमारी फिजिकल लेयर होती है वो बॉटम मोस्ट लेयर होती है, यानी सबसे लोएस्ट लेयर होती है हमारे ओएसआई मॉडल की। तो सीक्वेंस आपको पता होगा ओएसआई मॉडल की सारी लेयर्स का। अगर नहीं पता है तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले होती है हमारी एप्लीकेशन लेयर, फिर एप्लीकेशन लेयर से डेटा हमारे जाता है प्रेजेंटेशन लेयर में, प्रेजेंटेशन लेयर से डेटा जाता है सेशन लेयर में, सेशन लेयर के बाद होती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा जाता है हमारे पास नेटवर्क लेयर में, नेटवर्क लेयर के बाद होती है डेटा लिंक लेयर, और डेटा लिंक लेयर के बाद होती है हमारी फिजिकल लेयर। तो आज अपन बात करने वाले हैं ये जो लोएस्ट लेयर है, फिजिकल लेयर है हमारे डेटा लिंक लेयर की, उसके बारे। तो आज अपन बात करने वाले हैं ये जो बॉटम में लेयर है, ये जो सबसे लास्ट लेयर है ओएसआई मॉडल की, उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है फिजिकल लेयर हमारी सबसे बॉटम वाली लेयर होती है ओएसआई मॉडल की। अब फिजिकल लेयर का काम क्या होता है, तो इस डायग्राम में देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे ओएसआई मॉडल का सीक्वेंस ये है, ठीक है, 7 लेयर्स का। तो डेटा कहाँ से जाता है फिजिकल लेयर के पास, डेटा हमारी डेटा लिंक लेयर से मूव करता है फिजिकल लेयर में। तो यहाँ पे डायग्राम में देखो, ये हमारी डेटा लिंक लेयर है। डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्रेमिंग करना, ठीक है। जो भी डेटा डेटा लिंक लेयर में अपर लेयर से आता है, डेटा लिंक लेयर की अपर लेयर कौन सी हो गई, नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर से जो भी डेटा आया उसको फ्रेम के फॉर्मेट में चेंज करने का काम आपकी डेटा लिंक लेयर का होता है, यानी डीएलएल लेयर का होता है। और उसके बाद डेटा जाता है हमारी फिजिकल लेयर में। फिजिकल लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जितने भी फिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं उनसे डील करने की, यानी डेटा हमको कैसे एनकोड करके ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू ट्रांसमिट करना है, हमें कौन सी एनकोडिंग का यूज करना है। क्योंकि ट्रांसमिशन मीडिया आपके 2 टाइप के हो सकते हैं, वायर ट्रांसमिशन मीडिया भी हो सकता है और वायर लेस ट्रांसमिशन मीडिया भी हो सकता है। आपने पढ़ा होगा गाइडेड मीडिया होते हैं और अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं। गाइडेड मीडिया क्या कहलाते हैं, जो हमारे वायर्ड मीडिया होते हैं उन्हीं को हम गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं, और जो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम होते हैं उनको हम अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं, ठीक है। तो हमें किस तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन अपर लेयर से आई है फिजिकल लेयर में, उसको कैसे हमें ट्रांसमिट करना है ट्रांसमिशन मीडिया का यूज करके, उसके साथ डील करने का काम है आपकी फिजिकल लेयर का। क्योंकि जो अपर लेयर से डेटा आता है, यानी डेटा लिंक लेयर से जो भी डेटा आएगा हमारी फिजिकल लेयर में, वो किस फॉर्मेट में होगा, वो हमारे बिट्स के फॉर्मेट में होगा, यानी 0 और 1 के फॉर्मेट में होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो ये 0101 की एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, ठीक है। लेकिन हम 0101 इस बिट स्ट्रिंग को अपने ट्रांसमिशन मीडिया में ट्रांसमिट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन नंबर ऑफ बिट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा उस फॉर्मेट में जिसमें हम इसको ट्रांसमिशन मीडिया में ट्रांसमिट कर सकें। तो मान लीजिए अगर हम ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज कर रहे हैं, तो हमारी फिजिकल लेयर क्या करेगी, इन बिट्स को एनकोड करेगी किस फॉर्मेट में, ऑप्टिकल सिग्नल्स के फॉर्मेट में, और फिर ट्रांसमिट करेगी। अगर मान लीजिए हम कॉपर वायर केबल का यूज कर रहे हैं या फिर कोएक्सियल केबल का यूज कर रहे हैं, तो हमारी फिजिकल लेयर क्या करेगी, इस बिट को कन्वर्ट कर देगी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्मेट में।
ठीक है। तो इस टाइप की एनकोडिंग करने का जो काम होता है वो आपकी फिजिकल लेयर का होता है। इसी टाइप की बहुत सारी फंक्शनैलिटी होती है हमारी फिजिकल लेयर की, इसीलिए जो फिजिकल लेयर होती है उसको हम हार्डवेयर लेयर भी कहते हैं। फिजिकल लेयर को हमारी हार्डवेयर लेयर कहा जाता है OSI मॉडल की, क्योंकि ये फिजिकल मीडियम से या हार्डवेयर डिवाइसेस से डील करती है और फिजिकल लेयर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है हमारी अपर लेयर को, यानी डेटा लिंक लेयर को। अब अगर आपसे कोई पूछेगा फिजिकल लेयर आपकी फर्स्ट लेयर है OSI मॉडल की कि लास्ट लेयर है, तो आप क्या आंसर करोगे? तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे बैठे हुए हो। अगर आप सेंडर साइड में हो तो सेंडर साइड में जब आप डेटा सेंड कर रहे हो तो जो फिजिकल लेयर है वो लास्ट लेयर होगी OSI मॉडल की। अगर आप रिसीवर साइड में बैठे हुए हो तो हमारी जो फिजिकल लेयर होगी वो फर्स्ट लेयर होगी OSI मॉडल की। तो ये डिपेंड करेगा आपकी पोजीशन पे कि आप सेंडर साइड में हो कि रिसीवर साइड में। अगर सेंडर साइड में हो तो लास्ट लेयर होगी फिजिकल लेयर, और अगर रिसीवर साइड में हो तो फर्स्ट लेयर होगी फिजिकल लेयर। यानी फिजिकल लेयर क्या करती है? डेटा को एनकोड करती है और लास्ट लेयर होती है सेंडर साइड की, और उसी डेटा को डिकोड करती है और रिसीवर साइड की फर्स्ट लेयर होती है। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फिजिकल लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अब अपन डिटेल में इसकी फंक्शनैलिटी की बात करते हैं। तो फिजिकल लेयर के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो ये सारे फंक्शंस हमारी फिजिकल लेयर परफॉर्म करती है। इन फंक्शंस को वन बाय वन अपन देखते हैं। पहला फंक्शन है लाइन कॉन्फ़िगरेशन का, फिर बिट रिप्रेजेंटेशन का भी फंक्शन हमारी फिजिकल लेयर परफॉर्म करती है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फिजिकल कनेक्शन सेटअप करने का काम भी फिजिकल लेयर का है। ट्रांसमिशन मीडिया हमारा वायर्ड है कि वायरलेस है, इन सब का भी को भी ऑर्गेनाइज करने का काम हमारी फिजिकल लेयर का है। डेटा रेट सेट करने का काम भी फिजिकल लेयर का है। सिंक्रोनाइजेशन, ट्रांसमिशन मोड, टोपोलॉजी, ये सारे फंक्शन हमारी फिजिकल लेयर परफॉर्म करती है। तो आइए इन सारे फंक्शंस को वन बाय वन अपन डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला फंक्शन है बिट रिप्रेजेंटेशन का। बिट रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है? जो हमारी फिजिकल लेयर होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा को या हर बिट को नोड टू नोड डिलीवर करने की, ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया का यूज करके। जो भी हमारा ट्रांसमिशन मीडिया है उसके थ्रू नोड टू नोड यानी डिवाइस टू डिवाइस डेटा को सेंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी फिजिकल लेयर की होती है। तो उसके लिए हमारी फिजिकल लेयर को डेटा, जो भी अपर लेयर से डेटा आता है, अपर लेयर डेटा लिंक लेयर है, उससे डेटा हमारी फिजिकल लेयर में गया, तो फिजिकल लेयर में जो डेटा जाता है वो हमारे 0101 के फॉर्मेट में होता है, मैंने अभी आपको बताया था। तो हमारी फिजिकल लेयर क्या करेगी? इस बिट को तो डायरेक्टली वायर के थ्रू ट्रांसमिट नहीं कर देगी। मान लीजिए यहाँ पे हमने एक कॉपर वायर केबल यानी कोएक्सियल केबल लगा रखा है, तो हमारी फिजिकल लेयर इन बिट्स को कन्वर्ट कर देगी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्मेट। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए वो क्या करेगी? वो ये डिटरमाइन करेगी कि कितने वोल्ट का यूज करेंगे हम 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए और कितने वोल्ट का यूज करेंगे हम 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मान लीजिए हमने +5 वोल्ट का यूज किया गया है 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए और -5 वोल्ट का यूज किया है 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो फिजिकल लेयर क्या करेगी? ये जो बिट दिया हुआ है इसको सिग्नल के फॉर्मेट में कैसे चेंज करेगी? ये मान लीजिए आप 0 वोल्ट है तो 0 -5 से रिप्रेजेंट करेगी, -5 वोल्ट से। फिर 1 है, ये 1 दिया हुआ है तो 1 में +5 वोल्ट में चली जाएगी, ये +5 वोल्ट है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे 0 है, फिर 0 है, तो एक बार -5 वोल्ट, फिर -5 वोल्ट 2 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद 1 और 1 2 टाइम है तो फिर +5 वोल्ट में जाएगी 1 और 1, फिर यहाँ पे 0 है तो फिर नीचे आ गई -5 वोल्ट में। इस तरीके से ये जो हमारी बिट है फिजिकल लेयर की वो चेंज हो जाती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्मेट में, ठीक है। तो इस टाइप का कन्वर्जन करती है, इस टाइप से एनकोडिंग करती है हमारी फिजिकल लेयर। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड ट्रांसमिशन ऑफ इंडिविजुअल बिट वाया फिजिकल मीडियम। इट स्पेसिफाई द प्रोसीजर फॉर एनकोडिंग बिट।
कैसे हमें एनकोडिंग करनी है उसके हिसाब से ये आपको प्रोसीजर बताएगी। सच एज हाउ मैनी वोल्ट शुड रिप्रेजेंट 0 बिट एंड हाउ मैनी वोल्ट रिप्रेजेंट 1 बिट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में हमें कितने वोल्ट से हमें 1 को रिप्रेजेंट करना है और कितने वोल्ट से हमें 0 को रिप्रेजेंट करना है, वो बता रही है आपकी फिजिकल लेयर। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिकल लेयर की फंक्शनैलिटी क्या है। तो ये पूरा डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा हमारी डेटा लिंक लेयर से यानी फ्रेम के फॉर्मेट में जाता है हमारी फिजिकल लेयर में। फिजिकल लेयर में ये जाता है तो ये बिट्स के फॉर्मेट में होता है, 1010 के फॉर्मेट में। फिजिकल लेयर इसको एनकोड करती है उस फॉर्मेट में जिसमें हमारा जो भी ट्रांसमिशन मीडिया हम यूज करते हैं, वायर्ड और अनवायर्ड, ठीक है, तो उस फॉर्मेट में जाता है। फिर ये डेटा जाता है हमारे रिसीवर की, ये रिसीवर साइड है, ठीक है, तो रिसीवर की फिजिकल लेयर में। ये फिजिकल लेयर फिर इसको डिकोड करती है बिट्स के फॉर्मेट में, और उसके बाद ये दे देती है डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर फिर इसको फ्रेम्स में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से पूरा डेटा का ट्रांसमिशन सेंडर से रिसीवर साइड में होता है। तो ये पूरा प्रोसीजर है। मतलब फिजिकल लेयर क्या करती है, फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है अपनी अपर लेयर को, यानी डेटा लिंक लेयर को सेंडर साइड में और रिसीवर साइड में। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा डेटा रेट। डेटा रेट सेट करने का काम भी हमारी फिजिकल लेयर का होता है। द डेटा रेट इज मेंटेन्ड बाय द फिजिकल लेयर। हमारा कितना डेटा रेट होगा वो फिजिकल लेयर मेंटेन करती है। और डेटा रेट क्या कहलाता है, द नंबर ऑफ बिट सेंड पर सेकेंड। एक सेकेंड में हम कितने बिट सेंड करेंगे वो डिसाइड करने का, वो मेंटेन करने का काम होता है फिजिकल लेयर का, और इसी को हम डेटा रेट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है लाइन कॉन्फ़िगरेशन का। लाइन कॉन्फ़िगरेशन का भी फंक्शन हमारी फिजिकल लेयर परफॉर्म करती है। लाइन कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है इट डिफाइन हाउ 2 और मोर डिवाइसेस आर कनेक्ट टू अ लिंक। कैसे हम 2 या 2 से ज्यादा डिवाइस को कनेक्ट करेंगे एक लिंक से। यानी मान लीजिए अगर हम एक डिवाइस को डायरेक्टली दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर लेते हैं तो ये कहलाता है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर एक डिवाइस से हम बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं ये कहलाता है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। तो ये बताती है हमारी लाइन कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का काम भी हमारी फिजिकल लेयर का होता है। सिंक्रोनाइजेशन मतलब होता है सेंडर एंड रिसीवर मस्ट बी सिंक्रोनाइज। हमारे सेंडर और रिसीविंग डिवाइस दोनों ही सिंक्रोनाइज होने चाहिए। इसका मतलब है जब भी हमारा सेंडर कोई डेटा सेंड करे तो हमारा रिसीवर उस डेटा को रिसीव करने के लिए रेडी होना चाहिए। तो इसके लिए क्लॉक की ज़रूरत पड़ती है। तो इंटरनल क्लॉक की हेल्प से हमारा जो फिजिकल लेयर है वो सेंडर और रिसीवर को सिंक्रोनाइज रखती है। जैसे कोई डेटा सेंड करती है उसके पहले रिक्वेस्ट करती है, फिर हमारा रिसीवर जो है वो उसको एक्नॉलेज करता है, उसके बाद ये डेटा को सेंड करना स्टार्ट करती है। तो इस तरीके से सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करती है हमारी फिजिकल लेयर। नेक्स्ट है टोपोलॉजी। टोपोलॉजीज क्या कहलाती हैं, द फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नोड्स एंड कनेक्शन इन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क फॉर्म करने के लिए हम किस तरीके से अपने डिवाइसेस को आपस में फिजिकली और लॉजिकली कनेक्ट कर रहे हैं वो कहलाती है आपकी टोपोलॉजी। फिर से एक बार मैं बताती हूँ कि हम डिवाइसेस को फिजिकली और लॉजिकली कैसे कनेक्ट कर रहे हैं आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए और एक नेटवर्क बनाने के लिए, वो आपकी टोपोलॉजी कहलाती है, ठीक है। तो बहुत डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजीज होती हैं हमारे पास, जैसे कि बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। इसके अलावा भी एक होती है जिसे हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी ये हमारी 6th टोपोलॉजी है। तो ऐसी 6 टाइप की टोपोलॉजीज हमारे पास होती हैं जो फिजिकल लेयर हैंडल करती है। टोपोलॉजी के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। वहां पे आपको हर टोपोलॉजी की पूरी फंक्शनैलिटी, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी चीजें वहां पे पता चल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ एक एक टोपोलॉजी का। फर्स्ट टोपोलॉजी हमारी बस टोपोलॉजी कहलाती है। बस टोपोलॉजी में हमारे पास एक मेन केबल होता है, ये हमारा एक मेन केबल है, इसे हम कहते हैं बैकबोन केबल। ये जो बैकबोन केबल है
उसी से हमारे सारे डिवाइस जो है वो लिंक होते हैं यानी कनेक्ट होते हैं, और डेटा इसमें दोनों डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो सकता है। इस बैकबोन केबल से डेटा किसी भी डायरेक्शन में ट्रांसमिट और रिसीव हम कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में दो ये लगे होते हैं जिन्हें हम टर्मिनेटर कहते हैं। ये कहलाती हैं ड्रॉप लाइन, जिनसे हमारे डिवाइस कनेक्ट होते हैं इस बैकबोन केबल से। ठीक है, तो मान लीजिए इस डिवाइस को इस डिवाइस से डेटा सेंड करना है, तो क्या करेगा, सबसे पहले ये वाला डिवाइस जो है जिसका नाम मैं ए दे देती हूँ और इसका नाम बी, तो ए डिवाइस डेटा सेंड करेगा बैकबोन केबल में। ये डेटा जो है वो यहाँ से फ्लो होगा और उस डेटा की कॉपी सारे डिवाइस में जाएगी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। अब सारे डिवाइस उसमें डेस्टिनेशन एड्रेस को चेक करेंगे, जिसका डेस्टिनेशन एड्रेस मैच करेगा वो उसको रख लेगा, बाकी उसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो इस तरीके से डेटा सेंड होता है हमारे बस टोपोलॉजी में। ठीक है, बस टोपोलॉजी के ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो मेरी प्लेलिस्ट में डेटाकॉम की जाके जरूर देखिएगा। उस वीडियो से आपको पूरी फंक्शनैलिटी इसकी क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट टोपोलॉजी होती है हमारी रिंग टोपोलॉजी। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इस रिंग टोपोलॉजी में सारे डिवाइस हमारे एक रिंग के फॉर्मेट में कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे देख रहे हो एक रिंग फॉर्म हो रहा है, ये तो ये कहलाती है हमारी रिंग टोपोलॉजी। अगर इस रिंग टोपोलॉजी में एक भी हमारा लिंक जो है वो खराब हो जाता है तो पूरा नेटवर्क हमारा अफेक्ट होता है, यानी पूरे रिंग हमारा काम करना बंद कर देता है। नेक्स्ट है आपकी स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में हमारे पास एक सेंट्रल हब होता है जिससे हमारे सारे डिवाइस आपस में कनेक्ट होते हैं, तो ये कहलाती है स्टार टोपोलॉजी। ये टोपोलॉजी बहुत ज़्यादा रोबस्ट होती है। इस टोपोलॉजी का एक बेनिफिट ये है कि अगर एक भी सिस्टम हमारा वर्क करना बंद कर देता है तो बाकी का पूरा नेटवर्क हमारा एज इट इज काम करता है, क्योंकि इसमें सेंट्रल कंट्रोलिंग सिस्टम काम करता है जो है हब। नेक्स्ट टोपोलॉजी आपकी मैश टोपोलॉजी है। मैश टोपोलॉजी में हमारा हर डिवाइस दूसरे डिवाइस से पॉइंट टू पॉइंट लिंक के थ्रू कनेक्ट होता है, यानी ये डिवाइस इससे भी कनेक्ट होगा, इससे भी कनेक्ट होगा, इससे भी, जितने भी डिवाइसेस हैं नेटवर्क में सबसे कनेक्ट होगा पॉइंट टू पॉइंट लिंक का यूज करके। इसीलिए इस टोपोलॉजी में बहुत ज्यादा वायर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वायरिंग बहुत ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि ये देखिए ये डिवाइस भी सबसे कनेक्ट है, ये डिवाइस भी सबसे कनेक्ट है, तो हर डिवाइस एक दूसरे से पॉइंट टू पॉइंट लिंक के थ्रू यानी वायर के थ्रू कनेक्ट होता है डायरेक्टली। इसीलिए ये बहुत कॉस्टली होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है और बहुत ज़्यादा वायर की ज़रूरत होती है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में यहाँ पे देखिए इस टाइप के ट्री के फॉर्म में हमारे सारे डिवाइस कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। तो एक मेन सर्वर होता है, फिर उसके बाद हब होते हैं, तो इस टाइप से हमारी बनती है ट्री टोपोलॉजी। नेक्स्ट टोपोलॉजी हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है। हाइब्रिड टोपोलॉजी में हम क्या करते हैं, सारी जितनी भी टोपोलॉजी हैं उनको कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ये आपकी एक स्टार टोपोलॉजी हमने बनाई, स्टार टोपोलॉजी को हमने, 3 स्टार टोपोलॉजी को हमने रिंग के फॉर्मेट में कनेक्ट कर दिया, तो ये बन गई हमारी एक हाइब्रिड टोपोलॉजी। या डिफरेंट टोपोलॉजीज को भी हम आपस में कनेक्ट करके एक हाइब्रिड टोपोलॉजी बना देते हैं। ये कहलाती है हमारी नेटवर्क टोपोलॉजीज। अब 6th रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिजिकल लेयर की, ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड बताता है डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो बिटवीन डिवाइसेस। हमारे दो डिवाइस के बीच में डेटा ट्रांसमिशन का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है, डेटा किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, वो ट्रांसमिशन मोड बताता है। ये 3 टाइप के होते हैं, तो सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होता है, मान लीजिए ये हमारे पास 2 डिवाइस हैं। सिंप्लेक्स में हमारा एक डिवाइस सेंडिंग डिवाइस होता है, दूसरा हमारा एक रिसीविंग डिवाइस होता है, और सेंडर डेटा सेंड करता है, रिसीवर डेटा रिसीव करता है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स के केस में दोनों डिवाइस हमारे सेंडर और रिसीवर दोनों की तरह काम करते हैं और डेटा सेंड और रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन नॉट एट द सेम टाइम, सेम टाइम में नहीं। जैसे कि मान लीजिए ये डिवाइस पहले हमारा सेंडर की तरह काम कर रहा है, तो ये डिवाइस हमारा रिसीवर की तरह काम करेगा, यानी अगर इसने डेटा सेंड किया है तो ये रिसीव करेगा। उसके बाद अगर हमारे इस डिवाइस को डेटा सेंड करना है
तो अब ये हमारा सेंडर की तरह काम करेगा और डेटा सेंड करेगा। उस टाइम में ये वाला जो डिवाइस है वो केवल एक रिसीवर की तरह काम करेगा और डेटा को रिसीव कर लेगा। जैसे आपके वॉकी टॉकी होते हैं, वो एग्जाम्पल है हाफ डुप्लेक्स मोड का। तीसरे होते हैं आपके फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, दोनों डिवाइस सेंड भी करेंगे और रिसीव भी करेंगे साइमल्टेनियसली। दोनों डिवाइस ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं डेटा को सेम टाइम में, जैसा कि आपके टेलीफोन में होता है या आपके मोबाइल में होता है। आप बात करते हो तो अपना मैसेज देते भी हो और वहां सामने वाला आपको फिर से बात करके मैसेज सेंड कर देता है। तो मोबाइल फोन या आपके लैंडलाइन फोन, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फुल डुप्लेक्स का। तो इस टाइप के ट्रांसमिशन मोड से डील करने का काम भी आपकी फिजिकल लेयर का है। नेक्स्ट है और लास्ट है आपका ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया हमें बताता है द ट्रांसमिशन मीडिया इज अ कम्युनिकेशन चैनल दैट कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। ये ट्रांसमिशन मीडिया बेसिकली एक कम्युनिकेशन चैनल है जो इंफॉर्मेशन कैरी करती है सेंडर और रिसीवर के बीच में। ये कहलाते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। तो दो टाइप के ट्रांसमिशन मीडिया हमारे पास होते हैं, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। गाइडेड मीडिया जो होते हैं उन्हीं को हम वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम वायर्ड कहते हैं और ये हमारा वायरलेस कहलाता है अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। अब वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया भी हमारे 3 टाइप के होते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल। और अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया हमारे रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड कहलाती। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन है ट्रांसमिशन मीडिया का। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है सेपरेटली, तो वो आप जरूर देखिएगा। पूरा आपका यूनिट जो है फिजिकल लेयर वाली वो कवर हो जाएगी, क्योंकि जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसमें हर एक OSI मॉडल की यूनिट का पर्टिकुलर चैप्टर है। ठीक है, जैसे फिजिकल लेयर का एक पूरा चैप्टर दिया है, तो वहां पे उसकी फंक्शनैलिटी के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। हमारी फिजिकल लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिस भी फॉर्मेट में हमें डेटा सेंड करना है, ट्रांसमिशन मीडिया हमारा जो है उस फॉर्मेट में हमारी जो भी बिट होती है फिजिकल लेयर में, इंफॉर्मेशन बिट के फॉर्मेट में होती है, उसको एनकोड करना, और रिसीवर में जाके जो रिसीवर की फिजिकल लेयर होती है वो उसको डिकोड करती है बिट के फॉर्मेट में। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी फिजिकल लेयर की है। अब अपन देखते हैं कंपोनेंट ऑफ फिजिकल लेयर कि कौन कौन से कंपोनेंट हमारी फिजिकल लेयर यूज करती है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। तो सबसे पहला है केबल एंड कनेक्टर्स। बहुत डिफरेंट टाइप के केबल यूज करती है हमारी फिजिकल लेयर, जैसे कि ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। और अगर हम वायरलेस मीडिया की बात करें तो उसके लिए यूज करती है रेडियो वेव और माइक्रोवेव्स का। तो अकॉर्डिंग टू द केबल हमारे पास डिफरेंट टाइप के कनेक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि RJ45 कनेक्टर। तो इस टाइप के कनेक्टर का यूज करती है हमारी फिजिकल लेयर केबल को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। लेकिन जैसा हमारे पास केबल होता है उसी के हिसाब से हमें कनेक्टर का यूज करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसे हम NIC भी कहते हैं। ये हमारा एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा है, इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट कनेक्ट अ कंप्यूटर टू अ नेटवर्क। नेक्स्ट है रिपीटर्स और हब। फिजिकल लेयर बहुत सारे रिपीटर और हब का यूज करती है हमारे नेटवर्क में, हमारे नेटवर्क की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए या रेंज को इंक्रीज करने के लिए। ये हमारे कुछ एम्पलीफाइंग डिवाइस होते हैं जो हमारे सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, डिवाइस आर यूज टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ द नेटवर्क। इन डिवाइस का यूज नेटवर्क की रेंज को एक्सटेंड करने के लिए किया जाता है। ये बेसिकली एम्पलीफाइंग डिवाइस है। नेक्स्ट है मॉडम। मॉडम बेसिकली मॉड्यूलेट करता है और डीमॉड्यूलेट करता है सिग्नल को, जब भी हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं टेलीफोन लाइन में या फिर केबल सिस्टम में। तो ये बेसिक कुछ कंपोनेंट हैं जो फिजिकल लेयर हमारी यूज करती है। तो होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। ये जितना भी मैंने आपको बताया है वो फिजिकल लेयर के फंक्शंस लिखने के लिए बहुत सफिशिएंट है। आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी फंक्शनैलिटी मैंने आपको बताई, अगर आप उतना भी लिख दोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, और इसके हर एक टॉपिक को डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा कंप्यूटर नेटवर्क के लिए। तो उसके लिए आप मेरा सेपरेट वीडियो जो मैंने बनाए हैं इसके ऊपर वो ज़रूर देखिएगा, वो बहुत हेल्प करेंगे।
तो स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।